के लिए दुख का बोध होना जरूरी है। सर्वबोध के पूर्व विषाद योग है। हम लोग दुख में गिरने पर ही भगवान को पुकारते हैं, ऐश्वर्य में उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कुंती माता ने भगवान से यह प्रार्थना की थी कि हमें दुख दो जिसमें तुम्हारा स्मरण बना रहे। बहिर्मुख भगवती मुख जीव का उद्धार करने के लिए ही भगवान हमें दुख दिया करते हैं। स्वरूप च्युति ही हमारे दुख का कारण है। परमात्मा स्वरूप भगवान को भुलाकर जीव स्वयं प्रभु बन बैठा है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को खोकर अनात्मा अहंकार विमूढ़ आत्मा बनकर अनंत कर्म जाल में फंसा इस दुख सागर में डूब रहा है। इस दुख सागर में उद्धार पाने के 3 मार्ग ऋषियों ने बतलाए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये तीनों मार्ग वस्तु सर्वथा भिन्न नहीं है। ज्ञान में सामान्य कर्म और भक्ति मिली है, कर्म में भक्ति और ज्ञान मिला है, और भक्ति में ज्ञान और कर्म सम्मिश्रित है। इन तीनों मार्गों के त्रिविध अधिकार का भी एक विचार है। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद में भगवान बतलाते हैं कि संसार में जो लोग आसक्त है उनके लिए कर्मयोग का मार्ग प्रशस्त है। संसार से जो विरक्त है उनके लिए ज्ञान योग, और जो अधिक आसक्त भी नहीं है और विरक्त भी नहीं है उनके लिए भक्ति योग है। सब प्रकार के ऐहिक पारलौकिक भोगों से जब मन विरक्त होता है, निधि द्रव्यजन पूर्वक नित्य निमित्तिक कर्म द्वारा जब चित्त विशुद्ध होता है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान रूप सठ संपत्ति से संपन्न होकर जब साधक केवल एक परमात्मा वस्तु की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठता है, तब वह ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। अधिकार के बिना ज्ञान की चर्चा केवल ज्ञान का विडंबन है। इस कलिक में कर्म कांड का भी यथाविहित होना अत्यंत दुर्लभ है। आत्म शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, स्थान शुद्धि आदि का भी कोई उपाय है। मंत्र के स्वर और वर्ण के उच्चारण में किंचित भी दोष होने से वह बाग वज्र बनकर यजमान को नष्ट कर देता है। विधिहीन कर्म से कर्ता का विनाश होता है। कर्म कांड में शूद्र का तो कोई अधिकार ही नहीं है, पर आज ब्राह्मण भी जिस दुर्वस्था में जा गिरे हैं उसमें उन्हें भी कहाँ तक इसका अधिकार है, यह विचारणीय है। ऐसी अवस्था में हम लोगों को अपना अधिकार जानकर उसी योग में मन लगाना चाहिए। हम लोग के अपराधों की